बड़ा प्यार लोगों का हमें मिल रहा है। श्रोमणी अकाली दल 5 साल बाद दोबारा फिर जीरकपुर म्यूनसिपलिटी में और डेराबस्सी लालड़ू में सेवा संभालने जा रहा है। पंजाब के राइट्स जो हैं वो श्रोमणी अकाली दल ने प्रोटेक्ट करने। अगर कोई जोर जबरदस्ती या गुंडागर्दी ना हुई तो हमारा निश्चित है सभी सीटों के ऊपर जीत। जो पढ़ा लिखा वोटर है वो बीजेपी को आज भी सपोर्ट कर रहा है, आगे भी करेगा। परमात्मा की बहुत बड़ी बख्शिश है कि श्रोमणी अकाली दल 5 साल बाद दोबारा फिर जीरकपुर म्यूनसिपलिटी में और डेराबस्सी लालड़ू में सेवा संभालने जा रहा है। बड़ा प्यार लोगों का हमें मिल रहा है। रोज लोग आज जो हमारी डेवलपमेंट की थी, काम किए थे, उनको याद कर रही है। देखो ये 11 फुट चौड़ी रोड होती थी, मैंने इसको डबल रोड बनाया था, नहीं तो अगर ये डबल रोड ना बनाता आज लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। 4 ग्रिड यहाँ पे मैंने लगाए थे, अगर उस टाइम 4 ग्रिड ना लगाता तो आज आप देख ले जीरकपुर में कंप्लीट ब्लैक आउट होता। यहाँ पे जितनी सड़कें हैं 11 फुट से ज़्यादा कोई चौड़ी नहीं थी, मैंने चौड़ी की। यहाँ पे गौशाला मैंने बनाई, कुत्तों का अस्पताल मैंने बनाया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रबंध मैंने किया। फिर हमारे एमसी लोगों के घरों में जाके काम करते थे, हर काम के लिए 24 घंटे खड़े रहते थे। सबसे बड़ी बात है कि मैं भी मंदिर में चढ़ सकता हूँ, मेरी टीम भी चढ़ सकती, कभी 1 रुपये का लालच नहीं किया। क्या अकाली दल का ये कमबैक होगा एमसी इलेक्शन? 100% कम बैक जी, वापस हम बाउंस बैक कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल बड़े हाई मार्जिन के साथ पूरे पंजाब में आ रहा है और हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं पंजाब में आज की स्थिति? खत्म ही है भाई, लॉ एंड ऑर्डर क्या, रोज तो गोलियां चलती हैं, रोज बंदे मरते हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं, एक्सटॉर्शन हो रही है, लोग दुखी हैं, व्यापारी तंग है। पंजाब का व्यापारी छोड़ छोड़ के बाहरले स्टेटों में जा रहा है, यूपी बिहार वर्गी स्टेटों में पंजाबी जो जाने को मजबूर हो रहे हैं। सो यही कारण है कि आज शहरों में आम आदमी पार्टी का कोई बूथ लगाने वाला नहीं है। तो आप देखो कि आम आदमी पार्टी पंजाब से इन इलेक्शनों में वाइप आउट हो जाएगी। शर्मा जी, आज भी जीरकपुर में किसी बिल्डर पे ईडी की रेड पड़ी है, क्या आप मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ ईडी के माध्यम से ही जीत पा रही है? ये देखो, जिसके कागज रिकॉर्ड ठीक है उससे ईडी का क्या डर, कि नहीं, जो गड़बड़ करेगा उस पर ईडी आएगी, उसको जवाब देना पड़ेगा। सो ये तो चलते ही है। 2027 में अकाली दल बीजेपी गठबंधन में तो सोच रहे हैं, क्योंकि सुखबीर बादल आपको फाइनेंस मिनिस्टर का ऐलान कर रही है। देखो, हमारे कोई प्रिंसिपल कोई बिखराव तो है नहीं। श्रोमणी अकाली दल तो पंजाब की खेतरी पार्टी है। अगर बीजेपी हमारे पंजाब के मसले हल करती है, उनको सीरियसली लेती है, तो हमने पहले भी 30 साल इकट्ठे पंजाब में सरकार बनाई है, क्योंकि पंजाब के राइट्स जो हैं वो श्रोमणी अकाली दल ने प्रोटेक्ट करने हैं और श्रोमणी अकाली दल ही लड़ाई लड़ता रहा। सो बीजेपी को चाहिए वो पंजाब के मसले हल करें और इकट्ठे चले, सरकार बनाए। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भारी संख्या के बीच में लोग जो मतदान करने के लिए आ रहे हैं और हमारा आज कमल का फूल कीचड़ में खिलना बिल्कुल लाजमी है और सब लोगों में भारी उत्साह है। बूथ पर भी, हर जगह पर भी, अंदर पोलिंग बूथ पर भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जीरकपुर में जो हाल है बीजेपी, आपको लगता है कि बीजेपी इस्तेमाल कर पाएगी जीरकपुर में? देखिए, कमाल तो हमेशा ही करती है बीजेपी, पर ये प्रशासन का इलेक्शन है। अगर कोई जोर जबरदस्ती या गुंडागर्दी ना हुई तो हमारा निश्चित है सभी सीटों के ऊपर जीतना। देखिए, अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है मेरे पास भी कितना टर्नआउट हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा उत्साह लग रहा है। आप देखिए, ट्रैफिक जाम हो रहा है, गाड़ियां रुक रही हैं। मुझे लग रहा है कि पिछली बार से बढ़कर चुनाव होगा और लोगों का उत्साह इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग इस व्यवस्था से और मौजूदा राज से त्रस्त हैं। हालात इतने बुरे हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी इनसे मेंटेन नहीं हो रही, नहीं तो ये क्या बनाएंगे। देयर इज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मेंटेनेंस के इनको लाले पड़े हुए हैं। जब तक यहाँ पर डबल ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनेगी, तब तक मुझे लगता है कि इस पंजाब का, जीरकपुर का, डेराबस्सी हल्के का कोई सुधार नहीं हो सकता। और सरकार कर्जा ले लेकर तनख्वाहें दे रही है, वो भी टाइम पे नहीं दे रही है। इतना बुरा हाल है इनका। हाल ही में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो क्या पब्लिक सेंटीमेंट उससे बदलेंगे? आई थिंक कि जो पढ़ा लिखा वोटर है वो समझ रहा है इस बात को। ठीक है, कुछ तकलीफ सहने को मिल रही है, ये थोड़ा बहुत होता ही है। जब महंगाई हल्की फुल्की बढ़ेगी
पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है, कुछ ना कुछ अफेक्ट होता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा वोटर है, वो समझदार वोटर है, उसको समझ आ रही है कि देश की व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था को जो चलाने के लिए ये कुछ स्टेप्स नेसेसरी भी होते हैं। उसमें जो पढ़ा लिखा वोटर है वो बीजेपी को आज भी सपोर्ट कर रहा है, आगे भी करेगा।